हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके लिए वो 3 सैक्रेड मैसेजेस क्या है, वो 3 पवित्र मैसेजेस क्या है जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। वो हम लोग आज की रीडिंग में ज़रूर देखेंगे। और ये एक वीका कार्ड रीडिंग है, सो यहाँ पे आपके लिए 2 ऑप्शंस है। सो यहाँ से आपको एक कार्ड को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग देखनी है। ओके, टाइम स्टैम्प्स या टाइम कोड्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो वहाँ से टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं पाइल सिलेक्शन के बाद। ठीक है, मैं आपको आपके ऑप्शंस पास से दिखा देता हूँ। वी हैव ट्री ऑफ लाइफ ऑप्शन नंबर 1 में, पाइल 1 कार्ड। ओके, और ऑप्शन नंबर 2 में है सैक्रेड विजडम का कार्ड। ठीक है, आप अपना टाइम ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि आपकी इंट्यूशन आपको कौन सा कार्ड सिलेक्ट करने के लिए बोल रही है। उसके बाद उसी कार्ड को सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देख सकते हैं, या तो फिर आप जिस भी कार्ड की तरफ डायरेक्टली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, अट्रैक्टेड हो रहे हैं, उसी को सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी इस रीडिंग तक पहुँचे वीडियो को देखें। आपके लिए यहाँ पे मैसेज ज़रूर होगी, गाइडेंस ज़रूर होगी। और ये वीडियो जेंडरलेस है, सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से आप रीडिंग को देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म जाति से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सभी के लिए रीडिंग है, सभी देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, और जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपने अपना कार्ड सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल 1, सो आपने चूज़ किया है ट्रीज ऑफ लाइफ के कार्ड को। बहुत ही खूबसूरत से प्यारा सा कार्ड है। और चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए वो 3 पवित्र मैसेजेस क्या हैं एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। सो मैं आज काफ़ी टाइम के बाद ये लिमिनल स्पिरिट्स का कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। ओके, ओके, वी गॉट द स्टार कार्ड। और बाकी कार्ड्स भी फ्लिप करके देखते हैं। मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड भी दिखा देता हूँ। वी हैव केव, ओके, वी हैव salamander, वी हैव फिश। ओके, सबसे पहला जो मैसेज, सबसे पहले फिश के कार्ड को लेते हैं। ये जो कार्ड आया है ना, इससे आपको सबसे पहला मैसेज यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि अगर आप अपने ग्रीड के लिए काम कर रहे हैं और अगर आपका जो भी प्लान है किसी भी चीज़ में, वो अगर आप किसी चीज़ के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, तो इट्स नॉट द राइट टाइम। मुझे लगता है कि अभी ये टाइम है कि आप गो विद द फ्लो चलें। बिकॉज अभी का जो वक्त आपका चल रहा है, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको कहा जा रहा है कि ये वक्त नहीं है कि आप फ्लो के अगेंस्ट चलें। ठीक है, अगर तूफ़ान आया है तो उस तूफ़ान को एंजॉय करना है। अभी जैसे कि टाइड होता है, तो यू हैव टू नो कि अब आप इसमें किस तरीके से अपने जीवन में आनंद उठा सकते हैं। आई नो कि ये काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फूल साउंड करेगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है अगर, तो वहाँ पे आप किस तरीके से एंजॉय करें। नो, इट्स ऑल अबाउट योर प्लानिंग। अगर आप किसी चीज़ के अकॉर्डिंगली प्लान कर रहे हैं और वो अगर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो अभी आपको जिस दिशा में लेके जाना चाह रही है यूनिवर्स, उस दिशा में आप नहीं हैं। सो आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में अभी जाना है कि आपकी ज़िंदगी किस मोड़ पे जाके उतर रही है। ओके, सो आपके लाइफ में अभी जो भी टाइट चल रहा है,
ठीक है, तो उसका जो फ़ायदा है उसको आप किस तरीके से उठा सकते हो उसको देखना है अभी आपको, और उसमें किस तरीके से नए प्लान्स आप बना सकते हैं। जो भी लाइफ में चल रहा है उसके बेसिस पे आप किस तरीके से उसके साथ फ्लो में चल सकते हैं, वो देखने की अभी वक्त है। और जो फ़िश है, फ़िश को हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि फ़िश तैरती है, बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग होती है। फ़िश हम लोग की लाइफ में प्लेफुलनेस लेके आती है, इंस्पिरेशन लेके आती है, और रिजुविनेशन भी लेके आती है, फर्टिलिटी लेके आती है। सो फिश इज़ अ सिंबल ऑफ गुड फॉर्चून। ओके, सो फिश एक गुड फॉर्चून का सिंबल है। सो अब आपको ये सोचना है कि आप किस तरीके से अपने लाइफ में उस गुड फॉर्चून को, या फिर जो भी आपके लाइफ में अभी है उस जगह पे आप किस तरीके से तरक्की कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो भी आपका प्लान है वो काम में नहीं आ रहा है तो इट्स द टाइम टू गो विद द फ्लो, यही आपको बताया जा रहा है। ओके, अभी आपको ये जानना है कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं, और आप कहाँ हैं बेसिकली अपनी लाइफ में, अपनी सोच में। ठीक है, सो ये था आपका पहला मैसेज जो कि फिश के कार्ड से था। और उसके बाद वी हैव सैलमेंडर। ओके, ये कार्ड आपके करेज के बारे में बात करता है। ओके, इट्स द टाइम टू एक्ट लाइक ए ब्रेव। ठीक है, कि अभी आपको थोड़ा सा बोल्ड होने की ज़रूरत है, बोल्डनेस लेके आने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, करेज लेके आने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि किसी सिचुएशन के चलते हो सकता है, या तो फिर कोई और रीज़न भी हो सकता है जिसके चलते आप अगर थोड़े से लो फील कर रहे हैं, या तो फिर वो करेज अपनी लाइफ में लेके नहीं आ पा रहे, तो जो भी इंस्पिरेशन है आपके लाइफ में, जैसे कि फिश के कार्ड से यहाँ पे सबसे पहला मैसेज था, तो उन इंस्पिरेशन को देखे और अपनी लाइफ में करेज और बोल्डनेस लेके आए। बी ब्रेव, पाइल 1, बी ब्रेव। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी लॉस से सफ़र कर रहे हैं इस टाइम पे, तो आपको ये भी बिलीव करना होगा कि आप जल्दी रिकवर करेंगे, उसके लिए एक करेज ज़रूरत है। खुद को टाइम देना है, खुद को स्पेस देना है हीलिंग के लिए। हीलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे फायर एनर्जी दे रही है, जहाँ की जैसे कि यहाँ पे वाटर एनर्जी है, तो यहाँ पे सैलमेंडर से मुझे फायर एनर्जी मुझे मिल रही है। सो हो सकता है कि आपको देखना है, झांकना है अपने इनर फायर में, कि आप के अंदर वो कौन सी आग है जो दुनिया को जला सकती है, आपके दुश्मन को जला सकती है, और दुनिया को रोशनी भी दे सकती है। ठीक है, बिकॉज यू हैव दोज थिंग्स। ओके, आपके पास में वो सारी चीज़ें हैं, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि उन सारी चीज़ों की तरफ आप ध्यान दें। हो सकता है कि आपके जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, या तो फिर जिस भी जगह पे आपका अभी फोकस है, उसके चलते आप उन सारी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। हो सकता है एक टाइम पे आप सोचते थे काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, अभी नहीं सोच पा रहे आपके सर्कमटेंस के चलते। तो इसके लिए आपको कहा जा रहा है कि अभी वो करेज लेके आना है, उसके ऊपर काम करना है। ओके, ये जो फायर है ना आपके अंदर, यही फायर आपको अपने हार्ड टाइम में, आपके आपके अपने मुश्किल वक्त में आपको हेल्प करने वाली है। ये आपको बताया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू। सैलमेंडर के ज़रिए आपको ये मैसेज दिया गया है। और सबसे लास्ट जो मैसेज यहाँ पे मिला है द स्टार के कार्ड से, मुझे लगता है ना पाइल 1, आपके एंसेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपके साथ में कनेक्ट करने की। आप एक बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल बीइंग हैं। अब आपको पता भी है कि आप एक पर्पस से इस लाइफ में आए हैं। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो मिसिंग ज़रूर लगता है, कि सब है, सब कर रहे हैं, अपने लाइफ में व्यस्त है, सब अपने अपनी लाइफ में व्यस्त है, सब काम कर रहे हैं, अपना लाइफ देख रहे हैं। आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके सराउंडिंग में लोग भी हो सकते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक खालीपन सा फील होता है, कुछ तो मिसिंग है लाइफ में। वो चाहे एडवेंचर हो, ट्रैवल हो, लोगों की हेल्प करना हो, सेवा करना हो, स्पिरिचुअलिटी हो, कुछ तो मिसिंग जा रहा है। आपको कहीं ना कहीं कुछ तो एक खालीपन सा ज़रूर फील होता है। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अनश्योर है कि आपको किस रास्ते पे जाना चाहिए, किस जगह पे काम करना चाहिए, तो
फिर आपको वही चूज़ करना चाहिए जो सबसे पहले अभी आपके पास में रेफ़र हो। ठीक है, आपके पास में जो भी रेफरल आए उसके बेसिस पे आप आगे चलें, क्योंकि आपको हमेशा ही ये याद रखना है कि आपके हाथ में है आपका पाथ। आप कभी भी अपना पाथ चेंज कर सकते हैं। ओके, पाइल 1, आप कभी भी अपना पाथ जो है वो चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि अगर आप किसी इंडिसिशन ग्राउंड में जा रहे हैं, यानी कि डिसाइडेड नहीं है कि किस जगह पे काम कर रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर आप काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं। ठीक है, खुद से डिसीजन लीजिए, चाहे वो डिसीजन गलत ही क्यों ना हो, लेकिन इसके चलते आप अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। ठीक है, और ये भी देखना है कि जो स्टार्स होते हैं ना वो हम लोग के चारों ओर रहते हैं। सिर्फ आकाश में ही नहीं, हम लोग के सराउंडिंग में भी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हम लोग को स्टार फील करवाती है और ख़ुद भी स्टार जैसे चमकते हैं। सो आपको ये देखना है कि जब आप अंधेरे में हैं, डार्क में हैं, यानी कि अपने लाइफ में अलोन है और उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस जगह पे आपको देखना है कि वो कौन से इंसान है आपके आसपास में जो आपको लाइट देती है, जो आपको अच्छा फील करवाती है, जो आपको रोशनी देती है, हेल्प करती है, इंस्पायर करती है। ठीक है, और एक जो चीज़ आपको माइंडफुल रहना है इस चीज़ के बारे में कि वो कौन से स्टार है जो फॉल्स स्टार हो है, जो बाहर से अच्छे दिखते हैं लेकिन एक्चुअली में उनके अंदर उजाला नहीं होती है। ठीक है, और जो फियर होता है, हेट्रेट होता है, इनसिक्योरिटी होता है, जेलसी होता है, ग्रीड होता है, ट्रायल्स होता है अपनी लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में, वो एक जर्नी रहती है। उन जर्नी को पार करना पड़ता है। वैसे लोग आपको मिलते हैं जो आपके इन इमोशंस को ट्रिगर करने वाले हैं या फिर ट्रिगर करते हैं बचपन से ही, और उसके ऊपर आपका कितना कंट्रोल है उसका एक टेस्ट लिया जाता है ह्यूमन लाइफ में। सो उसके लिए एवर रहे हमेशा ही। सो किसी भी बात से अचानक से अपना इमोशन आपको जाहिर नहीं करना है, आपको रिएक्शन नहीं देना है, और जितना ज़्यादा हो सके आप काम रहने की कोशिश करें। ओके, यहाँ से भी देखेंगे टैरो से। वी गॉड 4 ऑफ वैंड्स। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे शादी को लेके सोच रहे हैं। हो सकता है कि अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी उम्र भी बढ़ रही है और आप शादी के लिए देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके टेंस्ड है। आप अगर वर्क प्लेस को लेके टेंस्ड है, कुछ काम करना चाहते हैं अपने लाइफ में, या तो किसी पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि ये जितना टाइम आपके पास में है काफ़ी ज़्यादा अपने फैमिली के साथ में गुजारे। फैमिली के साथ में आपको अच्छा फील होगा। वी हैव 4 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आप किसी पर्सन के साथ में हैं और उनके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। या फिर अगर मैरिज लाइफ को लेके अगर आप सोच रहे हो, वी हैव 2 ऑफ कप्स, ये कार्ड आया है। और अगर किसी पर्सन को लेके, डेट को लेके सोच रहे हैं, और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग कोई नया बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि ये जो भी पार्टनरशिप में आप करना चाहते हैं या फिर जो भी आपने स्टार्ट किया है, क्या उसमें मुनाफा होगा, क्या उसमें आप आगे बढ़ पाएंगे, तो उसके लिए अगर आप सोच रहे हो तो आपको टेंशन फ्री रहना है, बोल्ड रहना है। जो भी डिसीजन लिया है उसके ऊपर अगर आपको ट्रस्ट है तो फिर आप आगे ज़रूर बढ़ पाएंगे। ओके, सो डोंट वरी। और ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो फाइल 2। सो आपने चूज़ क्या है सेक्रेट विजडम के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए वो 3 पवित्र मैसेजेस क्या है जो एंजल्स और यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं। और आज मैं यूज़ करने वाला हूँ लिमिनल स्पिरिट्स का डेक। बहुत ही खूबसूरत से कार्ड्स है, बहुत ही खूबसूरत से मीनिंग्स भी है।
वी हैव ओक। सबसे पहला जो कार्ड आया है ओक का आया है, और सबसे पहले मैं आपकी कार्ड्स निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो अगर आपको शफलिंग पसंद नहीं है तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं आगे रीडिंग पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव मुगरोट। कुछ टाइम से ना मेरा आर का प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गली प्रोनाउंस होता है, जैसे कि आर, जैसे वो कोई रबर घूम रहा है ऐसा साउंड करता है। लेकिन आई डोंट नो, मैं कोशिश करूँगा इसको चेंज करने की। अगर आपको अच्छा लगता है तो इट्स ऑल ओके, लेकिन मुझे लगता है मुझे चेंज करना चाहिए। वी हैव स्नेल। वी हैव द स्नेल कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक से है क्ले। नाइस। ओके ओके, सो सबसे पहले आपका जो कार्ड आया है वी हैव द ओक कार्ड। ट्रीज के सेक्शन से है ये कार्ड, और सबसे पहले तो आपको मैसेज दिया जा रहा है कि स्टैंड योर ग्राउंड, पाइड वन, स्टैंड योर ग्राउंड एंड बी प्राउड। ओके, जो भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप अपना एनर्जी लगाना चाहते हैं, सो वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आप उस काम में बिलीव रखते हैं तो ज़रूर उसमें एनर्जी दीजिए एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। अपने प्रोसेस को ऑनर कीजिए, काम को ऑनर कीजिए। एंड उसके बाद आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो फ्यूचर होगा उसमें आप देख पाएंगे, उसमें वो चीज़ सिग्निफिकेंट होगा कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो ऐसे ही खाली नहीं गए हैं। ठीक है, आपके एफर्ट्स काम में आने वाले हैं। सो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि इफ़ यू बिलीव, सो पुट योर एनर्जी, पुट योर टाइम एंड उस काम को ऑनर कीजिए, उस काम को अपना मान दीजिए। ठीक है, और एक और भी यहाँ पे मैसेज है कि बहुत ज़्यादा ओवरलुक नहीं करना है छोटे छोटे डिटेल्स में। अगर ये आपके लाइफ में है कुछ भी, अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ नहीं हो रही है ठीक से, अगर छोटी छोटी डिटेल्स में आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, तो वही छोटे छोटे चीज़ आपके लाइफ में बड़े ऑब्स्टेकल्स को, बड़े प्रॉब्लम्स को, बड़े इश्यूज को बहुत जल्दी क्विकली अट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, सो इसीलिए आपको कहा जा रहा है इट्स अनइम्पॉर्टेंट टू ओवरलुक द डिटेल्स, स्मॉल डिटेल्स। ठीक है, छोटे छोटे जो डिटेल्स है उसको ओवरलुक नहीं करना है अपनी लाइफ में हो, और वो चाहे आपके काम में ही क्यों ना हो। जो भी प्रॉब्लम्स है वो रहती है, हर एक पर्सन की लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती है, या तो फिर छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है। अगर आप उसको बार बार देखते रहेंगे, बार बार सोचते रहेंगे उसके बारे में, और तो फिर वो एक तरीके से आपके लिए और भी बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। ओके, अगर आप ऐसा करते हैं तो उसमें आपको स्टॉप लगानी है। ओके, एंड देन वी हैव, ओके, यहाँ पे और एक मैसेज है आपके लिए कि आपके सामने ना एक डोरवे है अपॉर्चुनिटी की, जो कि अभी तक आपने डिस्कवर नहीं किया है। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आपने अभी तक डिस्कवर नहीं किया है, और वो क्या है, या तो फिर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी क्या है, तो फिर आपको रिलैक्स करने के लिए कहा जा रहा है। अपने माइंड को शांत कीजिए और उसके बाद अपने विज़न को अलाउ कीजिए। अपनी विज़न से कोशिश करें कि जो भी चीज़ें हैं उसको पहले तो ब्लर करें जो भी सामने है, और उसके बाद देखिए कि क्या आ रहा है। जब आपका माइंड रिलैक्स होगा तो ऑटोमेटिकली जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ है, वो आपको देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप देख पाएंगे जो भी अपॉर्चुनिटी है, या तो फिर जहाँ पे भी आप अनदेखा कर रहे हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले तो रिलैक्स होना है, क्योंकि रिलैक्स होना भी अगर आपके लाइफ में अभी प्रॉब्लमेटिक है, मुझे तो नहीं लगता है कि अभी आप बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी में है। मुझे लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं, किसी चीज़ में प्रोग्रेस कर रहे हैं और उसमें ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर ऐसा है तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत उस चीज़ की चिंता आपके दिमाग में रहती है और उसके बारे में आप सोचते रहते हैं। अगर ऐसा है तो इट्स ऑल ओके, बट ट्राई टू रिलैक्स योर माइंड, और जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको देखने की कोशिश कीजिए। ओके, सॉरी, जो मुगरुट होती है
उससे आपको ये मैसेज मिल रहा है कि अपना जो विजनरी ड्रीम्स का जो डोर है वो अभी खुलने का वक्त आ गया है मुगरुट के साथ में। ओके, सो कहीं ना कहीं आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि हर जगह पे कॉमन प्लेस में आपको अपना नाक ऊंचा नहीं करना है, यानी कि अपने आप को बहुत बड़ा नहीं दिखाना है कॉमन प्लेसेस में। यू नो कि आपका जगह कहाँ पे है और आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह पे जाके बताएं या फिर बोले अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने नॉलेज के बारे में। कभी कभी ये बेटर होता है कि आप खामोश रहें, चुप रहें और जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में उसको एंजॉय करें। मुगरुट से आपको ये भी मैसेज मिलता है जो कि अगर आप मुगरुट का रिस्पेक्ट करके, जो भी विजनरी ड्रीम्स आपको दिखता है उसका रिस्पेक्ट करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आप जितना आप चाहते हैं उससे भी ज़्यादा आपको मिलती है। ओके, और आपको सबसे पहले तो ये है कि अगर अभी आपको लगता है कि जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको पता नहीं है, उसके लिए तो आपके लिए ये कार्ड आया था ओक से, जो कि आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि आपके सामने एक न्यू अपॉर्चुनिटी है जो कि आप अनदेखा कर रहे हैं। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी में आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा तो फिर आपको मोगरोट से ये मैसेज दिया जा रहा है कि मोगरोट से हेल्प मांगिए, यूनिवर्स से हेल्प मांगिए कि आपका जो पाथ है, जो भी न्यू विजन आप देख रहे हैं, जो भी नया पाथ आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें उस पाथ को वो इल्यूमिनेट करे और आपके लिए वो इजी कर दे कि ताकि आप उसको और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप उसको देख पाए, उसका फ्यूचर क्या है उसको जान पाए। ओके, आई नो कि ये मैसेज थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने में, डिकोड करने में, लेकिन आई होप कि मैं आपको समझा पाया, डिलीवर कर पाया ठीक तरीके से इस मैसेज को। क्योंकि ये जो मोगरोट का कार्ड है ना, मोकवर्ड का ये जो कार्ड है ना, ये बेसिकली एक विजन को बताता है, एक डोर को बताता है जो कि आपको अपने विजनरी ड्रीम्स की तरफ लेके जाती है, जहाँ पे आपको कई तरीके के सपने दिखाई देते हो और काफ़ी ज़्यादा आपको नए एक्सपीरियंसेस अपने सपने के थ्रू मिलते हैं, नए विजन्स आपको दिमाग में आते हैं और न्यू आइडियाज़ को आप ग्रो कर पाते हैं अपने लाइफ में। ओके, और उसी चीज उन सारी चीज़ों को अगर अपने लाइफ में, अगर आप अपने पाथ में, अपने पैशन में अगर आप आगे लेके जाते हैं तो उसके चलते आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेस को अपने लाइफ में देख पाते हैं, न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर पाते हैं। ओके, उसके बाद वी हैव द स्नेल। हम सभी को पता है स्नेल जो है वो स्लो चलने वाली एक जीव है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है और हर एक चीज़ को एंजॉय करती है। सो आपके लिए भी ये मैसेज है, तीसरा मैसेज, जो कि आपको बताया जा रहा है कि अभी टाइम है कि आप स्लो डाउन हो जाइए और आपके आसपास में जो भी सीनरी है उसको एंजॉय करें। ठीक है, हो सकता है कि ज़्यादा स्पीड से चलने की वजह से जो कुछ भी आसपास में है उसको आप अनदेखा कर रहे हैं। तो इसमें भी आपको कहा जा रहा है कि अगर आप आसपास में देखेंगे तो उस जगह के साथ में आप ये जान पाएंगे कि उस जगह पे आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो थोड़ा सा स्लो डाउन होने के लिए कहा जा रहा है, जो भी आसपास की सीनरी है उसको एंजॉय करें, अपना जो एनवायरनमेंट है उसको एंजॉय करें। ओके, और उसके बाद आपके लिए और एक मैसेज यहाँ पे है कि जो स्नेल होती है ना उसके पीछे एक, आपको पता है कि ये रहता है, ठीक है, इसका घर बोल सकते हैं, अपना घर जो ये पीठ में लेके जाते हैं। तो ये एक तरीके से प्रोटेक्शन के बारे में मैसेज देता है। अगर आप स्लो चल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप नाजुक बन रहे हैं और चीज़ों को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो अपने साथ में एक प्रोटेक्शन भी आपको रखना है ताकि किसी भी जगह पे आप खुद को छिपा सके, अपने आपको हाइड कर सके, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से आप खुद को हाइड कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। उसके लिए आपको व्यवस्था करना है, एक बैकअप आपके पास ज़रूर रहना चाहिए। ठीक है, सो ये आपके लिए दूसरा मैसेज था। और यहाँ पे भी ये भी मैसेज आता है कि जो स्नेल होती है ना वो हमेशा जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते पे कोई ट्रेस छोड़ के जाती है, यानी कि कोई दाग रहता है, एक छाप रहता है कि इस रास्ते से स्नेल आगे बढ़ी है। तो अगर आप भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसको फैलाते जाते हैं, अपना जो भी कुछ आपने सीखा है उसको आप डिलीवर करते जाते हैं लोगों को, तो फिर वो आपके लिए अच्छा होगा बहुत। उसके चलते आपका एक पहचान रहेगी, आपकी एक इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपकी एक हिस्ट्री रह जाएगी।
ओके और टैरो से भी देखेंगे। उसके पहले यहाँ पे और एक मैसेज मुझे देना है कि जो स्नेल होती है ना, उसके पास में एंटीना होता है। इसका मतलब वो पता कर सकते हैं कि सामने क्या है, चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो क्वालिटी है वो आपको अपने आप में लेके आना है। चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझना और किसी भी चीज़ की एनर्जी को समझना, वो आपको जानना है किस तरीके से करना है। मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है और मुझे लगता है कि आपको पता है, आपको वाइब्रेशन फील हो जाती है लोग सामने से आने से ही कि ये आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं या बुरा, गुड वाइब्रेशन है या बैड वाइब्रेशन। ये हर किसी में होता है लेकिन कम ज़्यादा होता है। तो हो सकता है कि आपके पास में वो एनर्जी है। सबको कहा जा रहा है कि उसको यूज़ करें और कहाँ पे आपको छिपना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, वो आप अपने इसी एनर्जी की वजह से, इसी पावर की वजह से आप समझ पाएंगे। ओके टैरो से भी देख लेते हैं। वी हैव, ओके आपके लिए 4 कार्ड्स आ गए हैं। वी हैव 5 ऑफ वैंड्स। मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन में रहते हैं। वी हैव 6 ऑफ कप्स, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द टावर कार्ड। सो कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफ में फेलियर फेस किया है। आपको लगता है कि ऐसा भी हुआ है आपके साथ में, कंपटीशन में आप पड़े। आप हो सकता है कि आपके जो साथी थे या तो फिर जिन भी लोगों के साथ में आप कॉम्पीट कर रहे थे उस जगह पे, हो सकता है कि आप उस जगह पे नहीं पहुंच पाए जो आप चाहते थे। आपको सपोर्ट भी किया गया, आपको बताया गया कि इट्स ऑल ओके, यू आर परफेक्ट इनफ। लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगा कहीं ना कहीं कि अभी इन सारी चीज़ों से, इन सारी इमोशन से आपको मूव ऑन करना चाहिए और अपनी लाइफ में फोकस करना चाहिए किस तरीके से आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। सो ऐसा अगर है तो आपको कहा जा रहा है कि इट्स ऑल ओके। अगर आपने देखा है कि किस तरीके से आप किसी बड़े मुकाम से नीचे उतर सकते हैं, तो आपको आपने ये भी देखा है कि नीचे से कैसे ऊपर जा सकते हैं। सो यू कैन री राइट योर स्टोरी, यू कैन लर्न अगेन, यू कैन गो अगेन। ठीक है, तो अगर कुछ भी छूटा है पास्ट से तो उसका कुछ रहता है। अगर आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कोई कैरियर पाथ भी हो सकता है आपके लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है, तो फिर उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं बिकॉज यू हैव द रूट। ओके यू हैव द विजन। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।